लाइबा अपनी माँ से कहती है कि मुझे सही-सही बताएँ कि आपसे नासिर ने क्या कुछ कहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उसको मज़ीद परेशान नहीं करना चाह रही है। लेकिन उसको समझ आ जाती है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जिसकी वज़ह से उसकी माँ काफ़ी परेशान और रोटी पीटती नज़र आ रही है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो पता लगवा कर ही रहूँगी। वो जैसे ही कॉल देखती है और चेक करती है और बहुत परेशान हो जाती है, अरे ये तो नासिर की कॉल है। इसका मतलब है नासिर ने अभी तक मेरी माँ का पीछा नहीं छोड़ा है और फिर से कोई डिमांड कर रहा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो माँ को बताती है और कहती है कि मुझे पता चल चुका है वो नासिर की कॉल थी। आपको मुझे बताना होगा कि आखिर क्या वजह बनी और क्या हुआ, जिसको सुनकर वो सारी असलियत खोल देती है और कहती है कि बेटा मैं पैसे दे देकर उसका पेट भरती रही और उसके बाद अरीम को ज़लील करवाती रही और अपने सारे काम निकलवाती रही और देख लो आज ये बात मेरे ऊपर भारी हो चुकी है और मेरा क्या हश्र हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मेरे पास आज देने को उसको कुछ नहीं है और आज वो मुझे कह रहा है कि मैं सारा कुछ सबके सामने रख दूँगा। मुझे पूरी दुनिया का दुःख नहीं कि दुनिया जो मर्ज़ी मेरे बारे में समझती रहे। मुझे दुःख है तो इस बात का कि मेरा फ़ाइज़ मुझसे दूर ना हो, क्योंकि अगर फ़ाइज़ मुझसे दूर हो जाता है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाता है। और रही बात हरीम की, तो हरीम की क्या बात है, उसको तो छोड़ ही दो। आगे से वो कहती है लाइबा कि आप शायद नहीं जानती कि हम उसी के घर में रह रहे हैं और उस लड़की ने ही हमें पनाह दी है। जब सारे ज़माने ने हमें ठुकरा दिया था तो और कोई हमारे पास सहारा नहीं था। तो इस तरह हरीम भाभी ने हमारा साथ दिया था और आपने उसी की ही ज़िंदगी तबाह कर दी। और इसको क्या कहना है, आपने अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह की है। हरीम तो दूर की बात है, चले हरीम का हम नहीं सोचते और ना ही इतनी दूर जाते हैं। अगर आपको अपने बेटे से प्यार होता तो कभी भी उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करती, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करती। जब वो आपकी असलियत जान लेगा तो यकीन मानिए वो आपके पास भटकेगा भी नहीं और बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाएगा। आगे से वो कहती है मैं यही तो चाहती हूँ कि ये बातें कभी भी ना खुले और कभी भी फ़ाइज़ को मेरी हकीकत ना खुलने पर पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा पछताऊँगी और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है इस बात का। लेकिन नासिर है कि मेरी बात मानने का नाम नहीं ले रहा और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है। देखो ना, हमना ने भी सारा कुछ लूट लुटा कर ले गई और हमारे पास क्या छोड़ गई। अब मैं क्या करूँ? रेयान है कि वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब भी कॉल करती हूँ तो वो मुझे इस तरह से ज़लील कर देता है अपनी बीवी के साथ मिलकर। पहली बात तो ये है, हमना उससे बात करवाती ही नहीं। अगर करवा भी दे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमना की ज़बान बोलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलता। मैं अब क्या करूँ? मैं तो गहरी कश्मकश में फँस चुकी हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जी लाइबा जो है वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि इन सब बातों का हल है कि आप हरीम भाभी से माफ़ी माँगनी होगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगी कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरह से ही ज़लील होती रहेंगी और इस तरह से ही आपको बदनामी होती रहेगी। क्योंकि आपने जितनी बदनामी उसकी करवाई है, अल्लाह ने आपको वो दिखाना है दिन और आपकी वही बदनामी होकर रहनी है। काश आपको ये बात मालूम हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इन बातों की समझ आएगी, क्योंकि अभी भी आप उन्हीं बातों पर अटकी हुई हैं और वही ज़िद कर रही हैं। वही ज़िद और वही हठधर्मी है आपके अंदर। आपको इन सब बातों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बातें लेकर आप ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़लील ही होना पड़ेगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अभी भी बाज़ आ जाएँ और छोड़ दें इन सारी बातों को, क्योंकि इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। काश आपको मेरी इन बातों की समझ आ जाए और आप फ़ाइज़ को खुद ही सारा कुछ बता दें। हो सकता है भाई आपको माफ़ कर दे और फिर दोबारा ऐसी कोई बात ना करे। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसको कुछ नहीं बताने वाली। यानी कि पक्का-पक्का यही साबित हो रहा है कि नासिर ही सारी बात खोलेगा और फिर जाकर नासिर ही इसको जगह-जगह ज़लील करेगा और कहेगा कि ये देखो ये तुम्हारी माँ है, इसने सब कुछ किया है। मैं तो गरीब बंदा था और पैसे की लालच में आके सारा कुछ करता गया, लेकिन इन सब बातों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी माँ ही। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब कहकशां का बुरा हश्र होने वाला है और कहकशां इस कदर ज़लील और रुस्वा होने वाली है अपने बेटे की नज़रों के सामने कि इसको समझ आ जाएगी कि आखिर इसने क्या खेल रचाया है। क्योंकि नासिर को अपनी तकलीफ़ का मसला बन चुका है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो मरने के करीब है, इसलिए उसको और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वो बजाय कि माफ़ी माँगे, वो मज़ीद पैसे माँगने
होने की कोशिश कर रहा है कहकशा से। कहकशा उसको समझाने की कोशिश करती है कि नासिर मेरी जान छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास ये सारे काम छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने जो करना था तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, मज़ीद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर नासिर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपकी इच्ची बिच्ची खोल के सबके सामने रख दूंगा, और जो कुछ आपने हरीम के साथ किया है सारा कुछ खोल के इस ज़माने के सामने ले आऊँगा। ज़माने के सामने तो वैसे भी आपकी टगे की इज़्ज़त नहीं रही, लेकिन अपने बेटे यानी कि फ़ाइज़ की आंखों के सामने अगर आप अपनी इज़्ज़त रखना चाहती हो, जहाँ से मर्ज़ी चाहे मुझे पैसे दे दो, वरना ऐसा ना हो कि पोल खोल दूँ और तुम्हारा बेटा जो रह चुका है वो भी तुमसे जाता रहे। जिसको सुनकर कहकशा कहती है कि नहीं नासिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, मेरा इधर क्या हाल है। तुम्हें मेरा एहसास करना होगा, अभी थोड़ा सब्र करना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं बीबी, अब मैं सब्र करने वाला नहीं हूँ, अब मेरे पास भी वक्त बहुत कम है और मैं अब ये काम करके रहूँगा, और अब मैं तुम्हारी असलियत खोल कर ही लाऊंगा। जी नाज़रीन, ड्रामा तो बैंड करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब असलियत तो उसकी खुल के फ़ाइज़ के सामने भी आनी है। फ़ाइज़ जो कि अपनी माँ को देवी मान समझ रहा है, वो बहुत ही गलत सोच रख रहा है। उसको नहीं पता कि सारा कुछ किया धरा उस औरत का ही है। अब हरीम की जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए, और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंशन बन चुकी है हरीम को, उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए तो आखिर वो क्या करेगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा, और लाइबा उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए, जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों को देखती हूँ मुझे बेहद तकलीफ़ होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है।